कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। छह, ये क्या जिंदगी है। जिंदगी कैसी होनी चाहिए? खुद का एक सुंदर घर हो, एक अच्छी सी बीवी हो जो मुझे घर बैठे बैठे बाहर से खाना ला कर दे दे। मेरे और मेरे बीवी के दो प्यारे प्यारे बच्चे हो जो मुझे पापा पापा कहकर पुकारे। अरे बाप रे, मैं तो सोचते सोचते बहुत ही दूर चला गया। जंगल में सारे पंछियों का अपना अपना एक परिवार है। उनकी बीवियां उनके पति की कितनी अच्छी सी सेवा करती है और एक मैं हूँ। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अनाज भी मुझे खुद ही जाकर लाना पड़ता है। चलो, अब भूख लगी है, बाहर जाकर कुछ खाना लेकर आता हूँ। कालू अपने घोंसले से खाना लाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ पंछी पेड़ पर गप्पे लड़ाते हुए दिखाई देते हैं। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे को आवाज लगाती है। अरे कालू, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? कालू उन पंछियों के पास आ जाता है। अरे कुछ नहीं बहन, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा हूँ। तभी सुंदर उल्लू कालू से कहता है, तेरी लाइफ कितनी अच्छी है कालू, ना बीवी का टेंशन ना बच्चों का। तू जो जी में आए वो कर सकता है। काश मेरी भी लाइफ तेरी जैसी ही होती। अरे ओ बंटी के पापा, कुछ तो शर्म करो। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आपको ये ख्याल आ रहा है। शादी करने के टाइम पर तो बहुत उछल रहे थे। घर चलो, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। कालू, मैं चलता हूँ, अगर जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। देख मेरा ये हाल, अच्छा हुआ तूने शादी नहीं की। उल्लू की ये बात सुनकर सारे पंछी जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता? मुझे भी लगता है मैं घर पर आराम करूं और मेरा सारा काम मेरी बीवी करे, मेरा भी एक सुंदर परिवार हो। लेकिन क्या करूं, कोई पिता अपनी लड़की मुझे क्यों देगा? मैं तो दिन भर पड़ा रहता हूँ। अरे कालू, मेरे मायके में एक बहुत अमीर और एक सुंदर दिखने वाली गोरी कौवी रहती है। उसके माता पिता बहुत अमीर है। अगर तू कहे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करती हूँ। शादी तो मैं करना चाहता हूँ रानो बहन, लेकिन जैसे तुमने कहा वो लड़की तो बहुत अमीर घर की है, तो क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी? अरे क्यों नहीं मानेगी? मैं मनाऊंगी उसके माता पिता को। हम उनसे झूठ कहेंगे कि तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हारा इस जंगल में एक बहुत बड़ा महल है। तुम भी बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। रानो, हम इस कलमुहे कालू के लिए उस बेचारी गोरी कौवी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मीनू मौसी, हम सबको पता है कि कालू कुछ काम नहीं करता, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। अब क्यों उस बेचारे की खुशी पर पानी फेर रही हो? मैं जानती हूँ कालू गोरी कौवी को शादी के बाद बहुत खुश रखेगा। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। मैं चलती हूँ, अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। कालू भैया, आप नाराज मत हो और मीनू मौसी की बातों की तरफ ध्यान भी मत दो। कल मैं और रानो जाकर गोरी कौवी के माता पिता से तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया लाडो बहन, मैं वादा करता हूँ गोरी को मैं बहुत खुश रखूंगा। दूसरे दिन सुबह लाडो और रानो गोरी के जंगल में आ जाते हैं। वो दोनों गोरी के माता पिता के घर आ जाते हैं। अरे गोरी की माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानो। गोरी कौवी की माँ अंदर से दरवाजा खोल देती है। अरे रानो, तुम कैसी हो? और ये चिड़िया बहन कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें इस जंगल में पहली बार देखा है। जी, मेरा नाम लाडो है। मैं और रानो चिड़िया एक दूसरे की पड़ोसी है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आओ। कहो रानो, आज मायके कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? जी, सब कुशल मंगल है। मैं तो आपकी बेटी गोरी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। जैसे ही गोरी ने रानो चिड़िया को अपनी माँ से शादी के बारे में बात करते हुए सुना, वो तो शर्म के मारे किचन में चली गई। अरे रानो, तुम तो बहुत अच्छी खबर लाई हो। बताओ,
कहाँ से लाई हो ये रिश्ता? लड़का क्या करता है? अजी क्या बताऊं आपको लड़के के बारे में। मैं जिस जंगल में रहती हूँ उस जंगल का वो राजा है, राजा। जंगल में उसके बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं। अरे वाह रानो, तुम तो बहुत अच्छा रिश्ता लाई हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम कह रही हो तो लड़का अच्छा ही होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बताओ कब निकालना है शादी का मुहूर्त? आप राजी हो तो अगले हफ्ते का ही निकालते हैं। हमें हमारे राजा जी के शादी की तैयारी करने में इतना वक्त तो लगेगा ही। जी ठीक है, जैसा आप कहे लाडो बहन। चलिए गोरी की माँ, अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। रानो और लाडो अपने जंगल में वापस लौट आती है। एक हफ्ता गुजर जाता है और कालू कौवे की शादी का दिन आ जाता है। जंगल के सारे पंछी कालू कौवे को लेकर गोरी के जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवे की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश था। शादी के बाद कालू अपनी पत्नी को अपने घर में ले आता है। अरे ये क्या, ये कैसा घर है? ना छत है ना खिड़की, कितना बेकार घर है ये तो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे रहूंगी इस घर में? अरे भगवान, तुम रो क्यों रही हो? ये तो हमारा फार्म हाउस है। मैंने हम दोनों के लिए एक नया घर बनाया है। उसका अभी थोड़ा काम बाकी है, तब तक हम इसी फार्म हाउस में ही रहेंगे। अच्छा जी, तो ये बात है। ठीक है अजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही आप पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं गोरी, अब एक काम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से हम दोनों के लिए खाना बनाओ। अच्छा ठीक है जी, अभी बनाती हूँ मेरे प्यारे पतिदेव। कालू कौवा घोंसले के बाहर आराम से तारे देख रहा था। हाँ, इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कालू घर में ही पड़ा हुआ था। बेचारी गोरी घर का सारा काम कर रही थी और बाहर से खाना भी ला रही थी। एक दिन मीनू मौसी ने गोरी को बाजार से सब्जी लेते हुए देख लिया। अरे क्या तुम वही लड़की हो जिसकी शादी उस कलमुहे कालू से हुई है? हाँ माँ जी, वो मैं ही हूँ। आप मेरे पति को ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ओ पागल लड़की, क्या तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे जैसे कम अकल के हैं क्या, जो उन्होंने तेरी शादी उस कौवे से करवा दी? आप होती कौन हो मेरे माता पिता के बारे में ऐसा अनाप शनाप बोलने वाली? मेरा नाम मीनू मौसी है। तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है लड़की, जो तुझे पता भी नहीं। उस मूर्ख रानू चिड़िया और लाडो ने मिलकर तुझे और तेरे माँ बाप को बेवकूफ बनाया है। आप सीधा सीधा बोलिए माँ जी, आप क्या कहना चाहती हो? अरे लड़की, जिस कालू कौवे से तूने शादी की है वो कोई इस जंगल का राजा वाजा नहीं है। वो तो एक कामचोर और घर में दिन भर पड़ा रहने वाला आलसी कौवा है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हो। उन्होंने हम दोनों के लिए एक नया घर भी बनवा लिया है। वहाँ का काम थोड़ा बाकी है, इसीलिए हम उनके फार्म हाउस पर रुके हुए हैं। अरे रे रे रे, अब तो मुझे तुम पर दया आ रही है। अरे बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो तुम किसी से भी पूछ लो, नहीं तो एक काम करो, घर जाकर खुद के पति को ही पूछ लो। तुम उसे अपनी माँ की कसम खाने के लिए बोलना। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे पूछ लेती हूँ। गोरी बहुत गुस्से में थी। वो बाजार से सीधा निकलकर अपने घर आ जाती है। गोरी कौवे को सारी बात बता देती है। गोरी कालू से सच सच बताने के लिए कहती है। पहले तो कालू गोरी को झूठी तसल्ली देकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब गोरी कालू को अपनी माँ की कसम खाने को कहती है, तब मजबूरन कालू कौवा गोरी को सब सच सच बता देता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं मेरे माँ और पिताजी को क्या जवाब दूंगी? अरे ओ कालू कौवे, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कालू कौवे ने गोरी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गोरी ने उसकी एक न मानी और गोरी कालू कौवे को छोड़कर अपने मायके वापस चली गई। दोस्तों, अब आगे क्या होगा
क्या गोरी कालू के लाइफ में वापस आ जाएगी? क्या कालू को वह उसे मना पाएगा? देखते हैं अगले पार्ट में।